हनुमान जी से जो पहली शिक्षा मिलती है ना, वो है निराभिमान रहना। हनुमान जी को कभी अभिमान नहीं होगा। हनुमान जी ने कभी अपने कार्यों पर घमंड नहीं किया। हनुमान जी ने खूब बड़े बड़े कार्य किए, ऐसे ऐसे कार्य किए कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, लंका जाकर सीता माता का पता लगाया, लंका में आग लगाई, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। यहाँ तक कि अगर हनुमान जी चाहते और अगर प्रभु श्री राम हनुमान जी को आज्ञा दे देते तो हनुमान जी जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी थी उसे उठाकर राम जी के चरणों में डाल देते। और हम नहीं कह रहे भैया, ये स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी को बल याद कराया गया, जब रक्षराज श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को बल याद कराया तो हनुमान जी कहते हैं क्या कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। हनुमान जी पूछ रहे हैं कि हे जामवंत मैं तुमसे पूछता हूँ। हाँ, और भैया यहाँ पर एक बात और कि हनुमान जी से हमें एक सीख और मिलती है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो अपने से बड़ों से पूछ कर करें। यही फर्क है हनुमान जी और रावण में। रावण के पास भी एक बूढ़ा था, कौन? माल्यवंत, उसका नाना। माल्यवंत अति जरठ निशाचर। और हनुमान जी के पास भी एक बूढ़े थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। लेकिन रावण ने कभी अब बूढ़े की मानी नहीं और हनुमान जी ने कभी बूढ़े की टाली नहीं। रावण पूछ कर नहीं चलता और हनुमान जी बिना पूछे नहीं चलते। हनुमान जी हमेशा पूछते हैं, बताइए जामवंत क्या करें। और हाँ, वो तो बताना ही भूल गए जो आपको बता रहे थे। तो हनुमान जी को जब बल याद कराया गया, जब जामवंत ने हनुमान जी को बल याद कराया तो हनुमान जी कहते हैं सिंहनाद करी बारह बारा ले लई नागों जलन दिखारा। हनुमान जी शेर की तरह दहाड़ कर जामवंत जी से बोले कि बताओ जामवंत क्या करें, इस खारी नाली को एक ही पग में लांग जाएं। और सहित सहाय रावण ही मारी आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। राक्षसों सहित रावण का वध करके जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है उसे उठाकर ले आए। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी और जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। लेकिन बाद में हनुमान जी पूछते हैं कि हे जामवंत जी बताइए, आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, मुझे करना क्या है। तब जामवंत जी कहते हैं इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधी आई। तुम सिर्फ इतना करो कि तुम लंका जाकर ही पता लगाओ कि क्या जानकी जी हैं और वो खबर हमें आकर के सुना दो, प्रभु श्री राम को बता दो। बस इतना करो, बाद में सब राम जी देख लेंगे। और हनुमान जी प्रणाम करके जैसे ही चले सो बार बार रघुबीर समारी। जितना ऊपर हनुमान जी उड़े उतनी बार हनुमान जी ने राम जी का वचन बढ़ा दिया, उतनी बार हनुमान जी ने राम राम कहना चालू किया। तो तीसरी शिक्षा हनुमान जी से मिलती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब जब बड़ा कार्य करें, जब जब ऊपर उठें, ऊपर उड़ें, जब जब आप अपनी ज़िंदगी में सफल हों, उतना ही भजन बढ़ाते जाओ। जितना आप अपनी ज़िंदगी में सफल होते जाओ ना, उतना ही प्रभु का उतना दुगना भजन बढ़ाते जाओ। क्यों? बोले अगर आप सफल हो जाओगे तो सफलता स्थिर नहीं है, पैसा स्थिर नहीं है, धन स्थिर नहीं है। तो बोले कि जब आप सफल हो जाओ तो आप जितना भजन आज करते हो ना, सफल होने के बाद उससे दुगना भजन करने लग जाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। अब आगे हनुमान जी आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले वो हनुमान। जिस प्रकार राम जी का अमोघ बाण जिस गति से, जिस तीव्रता से राम जी का अमोघ बाण जाता है, उसी गति से हनुमान जी चले। और शास्त्रों में लिखा है कि जब हनुमान जी उड़े ना, सीता माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी उड़े तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखाई दिए, केवल एक रेखा जाती हुई दिखाई दी। इतनी तीव्रता से, इतनी शीघ्रता से, इतनी उस गति से हनुमान जी उड़े कि केवल एक रेखा जाती हुई दिखाई दी। और तो उसके बाद भी जब हनुमान जी वापस आए तो राम जी ने पीठ थपथपाई, बोले हनुमान तुमने वो कार्य करके दिखाया है, वो कार्य किया है जो कोई नहीं कर सकता, तुम बहुत पराक्रमी हो। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई। ये सब तो आपका प्रताप है रघुनाथ जी। इतने नराभिमान भी है हनुमान जी, कभी अपनी बड़ाई नहीं सुन सकते, कभी अपनी तारीफ नहीं सुन सकते। सो सब तब प्रताप रघुराई, तो आपका प्रताप है रघुनाथ जी, इसमें हमारा कोई प्रताप नहीं है।